आप सभी को जय मसीह की शालोम। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। हम देखेंगे खुशखबरी पार्ट 2, रोमियो की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका पहला वचन इस प्रकार से कहता है, जो कि पौलुस ने लिखी है। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। यानी पौलुस बता रहा है अपने विषय में कि प्रभु यीशु मसीह का मैं दास हूँ और प्रभु यीशु ने मुझे बुलाया है किसके लिए? प्रेरित होने के लिए। और मुझे अलग किया गया है किस चीज़ के लिए? सुसमाचार के लिए, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। कि पौलुस बता रहा है कि यीशु मसीह वो ही व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह वो ही परमेश्वर है जो पुराने नियम में या अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग पुस्तकों में धर्म की लिखा हुआ है कि भविष्यवक्ताओं के द्वारा कि एक परमेश्वर आएगा, एक पुत्र आएगा जो अपना क्रूस पर बलिदान देगा, जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो कब आएगा हमारे पापों से आज़ाद कराने के लिए। तो इसकी भविष्यवाणी की हुई थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्र आत्मा के भाव से मरे हुए मसीह जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। आगे कहता है, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रियताएं मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। पौलुस बोल रहा है कि वो शारीरिक रूप से देखें तो वो दाऊद के घराने से आता है, दाऊद के वंश से आता है। अगर परमेश्वर की ओर से देखें तो वो परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। और पौलुस बताना चाहता है कि यीशु मसीह के द्वारा ही हमें प्रेरिताई मिली और हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ और सब जातियाँ उस पर विश्वास करें और उसकी मानें, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह होने के लिए बुलाए गए हो। ये बात कर रहा है आपकी, जो आप सभी सुन रहे हैं। ये बात कर रहा है मेरी भी, जो मैं बोल रहा हूँ, कि हमको यीशु मसीह ने खुद बुलाहट दी है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें और हमारा उद्धार हो। तो 7वें में कहता है, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तो पौलुस बोलता है कि हम सभी को परमेश्वर और उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह की ओर से शांति, अनुग्रह, उद्धार, ये सब चीज़ें जो अच्छी अच्छी वस्तुएं परमेश्वर की ओर से आती हैं वो हमें मिलती रहें, क्योंकि परमेश्वर खुद पाक है, परमेश्वर खुद पवित्र है। तो वो हमें भी क्या बनाएगा? पवित्र बनाता है। तो इसका अगर हम 7 आयतों का देखें तो इसका कहने का मतलब है, अगर हम इन वचनों पर ध्यान देते हैं, 7 की 7 आयतों पे ध्यान देते हैं, तो ये खुशखबरी है जो हमारे पुराने नियम की नींव है, क्योंकि ये पुराने नियम से मेल खाता है। क्योंकि पुराने नियम में प्रभु यीशु की भविष्यवाणियाँ हुई थी और उस पर ये 7 की 7 आयतें जोर देती हैं। यानी यीशु दाऊद का पुत्र है, यानी एक मनुष्य था, एक शारीरिक था, और परमेश्वर का पुत्र यानी एक परमेश्वर भी था, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। और हमें पुनरुत्थान विश्वास के द्वारा आज्ञाकारी और जातियों को शामिल करना है परमेश्वर में, उनको लेके आना है, उनको बताना है कि उद्धार कौन है, हमें बताना है शांति कहाँ है, हमें बताना है अनुग्रह कहाँ से मिलता है। ये सब लोगों को बताना है, क्योंकि ये सब लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, अपॉर्चुनिटी है। जब तक हम जीवित हैं, परमेश्वर का इस खुशखबरी को हमें फैलाना है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।